हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क या प्रोजेक्ट वर्क इन लाइफ साइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Assessment of experimental work in life science has several purposes including practical skills, developing scientific knowledge and understanding of science, and developing and understanding the process of scientific inquiry। तो लाइफ साइंस में एक्सपेरिमेंटल वर्क के मूल्यांकन के कई उद्देश्य हैं, जिनमें शामिल है प्रैक्टिकल स्किल्स, साइंटिफिक नॉलेज का विकास और विज्ञान की समझ तथा साइंटिफिक इंक्वायरी। Assessment of experimental work in life science would be desirable to give the student the opportunity to। तो लाइफ साइंस में प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि एनालिसिस एंड इवैल्यूएट गिवन रिजल्ट्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। रिजल्ट को एनालाइज और इवैल्यूएट करने का तथा साइंटिफिक नॉलेज को समझने के अवसर देता है। नेक्स्ट, demonstrate how to sensibly plan an investigation with the due consideration for safety reliability। प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है। Hence, practical work is used to assess procedural skill and understanding the scientific process। इसीलिए प्रैक्टिकल वर्क का यूज़ करके प्रोसीड्यूरल स्किल और साइंटिफिक प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट है मीनिंग। Experiments are the integral part of the science, and it is important that the practical work should be continued to assess as a part of evaluation। तो एक्सपेरिमेंट साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए प्रैक्टिकल वर्क्स को कंटिन्यू असेस किया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। Assessment of the practical work ensures that it is an important part of curriculum। The assessment process is an effective tool for the communicating the expectation of science education system to all the concerned with science। यानी कि असेसमेंट प्रोसेस साइंस से जुड़े सभी लोगों तक विज्ञान शिक्षा प्रणाली की अपेक्षाओं को संप्रेषित करने का एक प्रभावी साधन है। नेक्स्ट इज टू सिंपल असेसमेंट टास्क, यानी कि दो सिंपल असेसमेंट टास्क हैं। वन टू प्रूव द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ड और दूसरा है अनदर एबिलिटी टू इंक्वायर। तो एक स्टूडेंट कैसे नेचुरल वर्ल्ड की समझ विकसित करता है और दूसरा टास्क है कि उनकी इंक्वायरी की एबिलिटी डेवलप होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है असेसमेंट प्रोसेस इज एन इफेक्टिव टूल एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस इंस्ट्रक्शन। तो असेसमेंट प्रोसेस साइंस इंस्ट्रक्शन का एक इंटीग्रल हिस्सा है और इफेक्टिव टूल है। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड इज एबल टू डू एंड इज लर्निंग टू डू। यानी कि असेसमेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट क्या क्या जानता है, वो क्या कर सकता है और वो क्या करना सीख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस एंड वी वेरीफाई लॉज बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एक्सपेरिमेंट साइंस का इंटीग्रल पार्ट है, जिसका यूज़ करके वेरियस लॉज को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। साइंस प्रोसीड बाय द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल और द साइंटिफिक मेथड। जनरली 7 steps are there
तो एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक मेथड साइंस को बढ़ावा देता है। तो साइंटिफिक मेथड के 7 स्टेप्स हैं, चलिए इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज मेक द ऑब्जर्वेशन, यह है इसका फर्स्ट स्टेप। मेक ऑब्जर्वेशन, टू मेक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट इज टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना तैयार करना, यानी कि पास्ट इवेंट की नॉलेज का यूज करके प्रेजेंट इवेंट्स की भविष्यवाणी के लिए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट इज मेक द प्रेडिक्शन, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए प्रेडिक्शन करना। ये था इसका थर्ड। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एंड देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, एनालिसिस रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करना। नेक्स्ट इज एनालिसिस ड्रॉ अ कंक्लूजन, यानी एनालिसिस से कंक्लूजन निकालना। एंड लास्ट इज रिपोर्ट योर रिजल्ट, और रिजल्ट की रिपोर्ट तैयार करना। इसके थे ये कुछ स्टेप्स। अब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क्स। तो प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क्स की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट इज डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, ये साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू एनहांस द टेक्निकल एंड द साइंटिफिक स्किल्स, टेक्निकल और साइंटिफिक स्किल्स को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प टू इम्प्रूव साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, तो लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरीज की साइंटिफिकली वे से समझने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स को भी ये डेवलप करने में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट इज इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड द मैनिपुलेशन स्किल, तो प्रैक्टिकल एबिलिटी और मैनिपुलेशन स्किल्स को भी विकसित करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस एंड सेटिस्फाइंग द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, तो साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करता है और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को भी सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असेसिंग द प्रैक्टिकल्स वर्क, यानी कि इन मेथड्स के ज़रिए प्रैक्टिकल वर्क्स को असेस किया जाता है। सो डिस्कस करते हैं इसे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट राइट देयर रिपोर्ट ऑन एन इन्वेस्टिगेशन यूजिंग देयर ओन डेटा और डेटा विच दे हैव बीन प्रोवाइडेड, तो स्टूडेंट अपने डेटा या उन्हें दिए गए डेटा का यूज़ करके एक जांच पर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। Next is written examination. In this mode of assessment, student complete test paper under the examination. यानी कि मूल्यांकन की इस पद्धति में स्टूडेंट टेस्ट पेपर देते हैं और कुछ क्वेश्चंस उनसे प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइवा, स्टूडेंट आर गिवन ओरल एग्जामिनेशन इन विच दे आर आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट अ प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल दे हैव अंडरटेकन, यानी कि स्टूडेंट का ओरल टेस्ट होता है जिसमें उन्हें उनके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ रिपोर्ट, स्टूडेंट्स कंडक्ट प्रैक्टिकल एंड राइट अप मेथड, रिजल्ट एंड इवैल्यूएशन, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद उसके मेथड, रिजल्ट को लिखकर उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, टीचर और द अदर एग्जामिनर विल ऑब्जर्व द स्टूडेंट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल वर्क, तो जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है उस दौरान टीचर या अदर एग्जामिनर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज प्रैक्टिकल एग्जाम बाय मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग, तो एग्जामिनर परफॉर्म टास्क की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो एक्सपेरिमेंटल या प्रोजेक्ट वर्क के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले जो वर्क है प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज
प्लानिंग प्रोसेस, देन उस प्रैक्टिकल को कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, देन वो जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, देन टीचर्स के द्वारा वो प्रैक्टिकल मॉनिटर किया जाता है एंड देन लास्ट में उसे क्लोज या कंक्लूड किया जाता है। चलिए ये थे इसके कुछ स्टेप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेवलपिंग असेसमेंट। The assessment of project work is an important to get an idea of extent of conceptualization of the study courses। तो प्रोजेक्ट वर्क को असेस करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। देन इवैल्यूएशन टेक्निक के ज़रिए इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट इज इसके अंदर आती है प्रोजेक्ट report. A project report regarding this specific project will assess the ability to apply knowledge, record and communicate findings other in group and present result। तो जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट को दिया होता है उनके द्वारा ग्रुप में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन असेसमेंट। तो स्टूडेंट को अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए कहा जाता है जिससे कि उन्हें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। नेक्स्ट इज ऑडियंस असेसमेंट। स्टूडेंट को वेब पेज बनाना चाहिए जिसमें वो अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे जो कि वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। एंड लास्ट वन इज दी ओरल टेस्ट। द टीचर कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वर्क टू इंश्योर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर स्टूडेंट से प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि ये पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीखा है या फिर उन्हें कितना समझ आया है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए है और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।